ऑन। क्यों ईसा पुत्र जी रिकॉर्डिंग ऑन है? जी रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। ऋतम चा सत्यम चा, ऐसा पद वेद में आता। ऋत और सत्य, जब वेद मंत्र में ये कहा जाएगा ऋत और सत्य, तो इससे इतना तो स्पष्ट है कि ऋत और सत्य अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं हैं। जैसा कि बौद्धा लोग समझते हैं, कहते हैं ऋत का अर्थ सत्य बता देते हैं, तो इतना तो स्पष्ट हुआ कि ऋत और सत्य एक नहीं है, अलग अलग है। हम पढ़ते हैं ऋतम चा सत्यम चा, ऋत और सत्य। तो सत्य तो स्पष्ट है कि जो है वो सत्य है, जिसका अस्तित्व है, जो वास्तव में है वही सत्य है, जो नहीं है वह सत्य है। ऋत का अर्थ है चलना, संचालन करना। ऋगतो धातु से ऋत शब्द की निष्पत्ति होगी, तो ऋत का अर्थ होगा संचालन करना। तो व्यवहार में कह लें कि सृष्टि के संचालन नियमों को ऋत कहते हैं। जो सृष्टि के प्रकृति के मूलभूत नियम है वे ऋत कहलाते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के नियम, ऊर्जा के प्रवाह का नियम। तो इस प्रकार के प्रकृति में जो कुछ भी कार्य होंगे उसका कुछ ना कुछ नियम होगा, उस नियम के अनुकूल ही कार्य होना संभव है। प्रकृति के जो ये मौलिक नियम है, प्राकृतिक नियम है, इनका उल्लंघन संभव नहीं, और इन्हीं मौलिक नियमों को वेद में ऋत कहा गया है। ऐसा हमारा अपना अनुभव विचार है। तो ऋत का अर्थ हो गया प्रकृति का संचालन करने वाले मौलिक प्राकृतिक नियम, और सत्य का अर्थ स्पष्ट है, जो है वो सत्य है, वो जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, उचित अनुचित, हमारे लिए उपयोगी है, हानिकारक है, जैसा भी है, जो है वो सत्य है। और ऋत हमने कहा कि जो प्रकृति संचालन के मौलिक नियम है, जिन नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है, उनको हम ऋत कहते हैं। ओ जी स्वामी जी, मुझको यही जानना था कि ऋत कभी बदलता है कि नहीं, तो आपने अभी समझा दिया कि वो परिवर्तित नहीं होता। जी सरिता जी, हरीश जी, आप लोग भी जुड़े हैं, यदि कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, बताएं। सीताराम जी, स्वागत है आपका। अभी ईसा पुत्र जी ने ऋत सत्य पर चर्चा की, और कोई प्रश्न, कोई बात जिसकी हो, प्रयास करें कि विराम न हो, जो भी है चर्चा चलती रहे। हाँ भाई, सीताराम जी, हरीश जी, जो भी हो बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते, बताएं सीताराम जी। स्वामी जी, शब्द किस प्रकार से बनाएंगे हम वाक्य, जैसे धातु हैं और अव्यय, सर्वनाम, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए स्वामी। एक तो हम आपसे ये कहेंगे कि आपके पास सरल संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, बहुत छोटी सी पुस्तक है, और उसको आप पढ़ लें तो ये सब आपको पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। फिर भी आपने प्रश्न किया है तो कुछ मौलिक बात हम बता सकते हैं। फिर भी यही कहेंगे कि अब ये विषय ऐसा है कि थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद यदि कहीं कुछ समझ में ना आए कि इसमें ये बात ऐसे लिखा है, तो ये हम नहीं समझ पाए, तो वो प्रश्न अवश्य करिएगा।
तो ये मान लीजिए शब्द का निर्माण जो होता है, तो इसको हम एक प्रकार से शब्द भेद के अंतर्गत कह सकते हैं। जैसे सर्वनाम है, अव्यय है, तो अव्यय में ही उपसर्ग भी होते हैं, ये भी हमने बताया कि वेद में तो अव्यय ही होते हैं, अलग से उपसर्ग की अवधारणा ही नहीं है वेद में, हम ये कहना चाहते हैं। तो उन्हीं अव्ययों में से कुछ को संस्कृत में उपसर्ग मान लिया गया है, कह दिया गया है। तो यूं कह लें वो अव्यय जो संस्कृत में शब्दों के साथ जुड़े रहते हैं, विशेष रूप से धातु से पहले जुड़ते हैं, तो उनको वहां उपसर्ग कहा गया है, वो जुड़े रहते हैं, अलग नहीं होते। परंतु वेद में ऐसा कोई नियम नहीं है जिनको संस्कृत में उपसर्ग कहा जाता है। वे शब्द भी अलग से स्वतंत्र रूप से आ सकते हैं, जुड़ना आवश्यक नहीं है। तो वेद में कह सकते हैं उपसर्ग भी स्वतंत्र रूप से आते हैं, जुड़ना आवश्यक नहीं है। तो एक प्रकार से चाहे तो आप ये भी कह सकते हैं कि वेद में उपसर्ग नहीं होते, वो अव्यय ही होते हैं। परंतु कह सकते हैं वेद में आ और अन, यही दो ऐसे हैं उपसर्ग जो वेद में भी जुड़े हुए मिलते हैं, ये अलग से नहीं मिलते। शेष जितने उपसर्ग हैं सब अलग से तो मिलते हैं। तो थोड़ा सा यूं समझ लें कि सर्वनाम, अव्यय, उपसर्ग ये स्वतंत्र शब्द हैं, संख्याएं भी हैं। तो संख्याओं को भी संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम के रूप में मानते हैं, विशेषण के रूप में मानते हैं। हमने उसको एक अलग मान लिया सुविधा के लिए। इसमें कोई बड़ा शास्त्रार्थ नहीं करना है, सहज भाव से समझने के लिए आप संख्या भी अलग मान सकते हैं। तो ये कह सकते हैं सर्वनाम, संख्या, अव्यय, उपसर्ग, ये चार जो हुए है ना, सर्वनाम, संख्या, अव्यय, उपसर्ग, तो ये चार जो चार प्रकार के शब्द होते हैं, इनके अर्थ निश्चित है। चाहे तो इन चारों को भी एक प्रकार से अव्यय कह सकते हैं, सहजता से समझने के लिए, व्याकरण में शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं। मैं स्पष्ट कर दूं कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा, व्याकरण में तो ऐसा है, तो हम कह रहे हैं सहज भाव से समझने की। आप ये मान सकते हैं कि संख्या, सर्वनाम, अव्यय, उपसर्ग, इनके अर्थ निश्चित होते हैं, अतः इनको एक प्रकार से कह सकते हैं निश्चित अर्थ वाले शब्द। उसे आप अव्यय कहें या कोई और नाम दे दें। तो इसको लेकर कभी किसी विद्वान में कोई मतभेद विवाद नहीं हो सकता। द्वि का अर्थ दो है तो है, अहम का अर्थ मैं है तो है, उपसर्ग जो जैसे हैं वो हैं, अव्यय जो हैं जिनका जो भी अर्थ है वो है, उनके अर्थ में कहीं कोई मतभेद नहीं होता। उनका अर्थ शब्दशः पूरी तरह निश्चित है, उसमें किसी व्याकरण के नियम से कोई अर्थ नहीं बदल सकता। तो एक तो ये जान लें। अब इसके अतिरिक्त जो शब्द बचते हैं वो है क्रियाएं, संज्ञा और विशेषण। ये तीनों धातुओं से बने होते हैं, है ना। जितनी क्रियाएं हैं वो भी धातुओं से बनेंगी। जैसे पठ धातु से पठति, पढ़ता आदि जो पद बनेंगे, तो उनमें सब में पठ धातु है, तो उसका अर्थ पढ़ने से होगा। पठ धातु से पठन, पाठन, पाठ, पाठ्यक्रम, पठक, पाठक आदि शब्द बन जाते हैं। ये क्रियाएं नहीं है, ये संज्ञा या विशेषण के रूप में प्रयोग होंगे, परंतु बने ये भी पठ धातु से हैं, अर्थात इनका अर्थ भी कहीं ना कहीं पढ़ने से संबंधित होगा, है ना। पठक, पाठक, पढ़ने पढ़ाने वाला, पाठ जो पढ़ा जाए, है ना। तो इस प्रकार से धातुओं से जो शब्द बनते हैं वे संज्ञा, विशेषण और क्रियाएं हैं। इनका अर्थ उस धातु पर निर्भर होगा। उस शब्द में, उस पद में जो धातु है वो धातु निश्चित है, उस धातु का अर्थ निश्चित है। उस शब्द का जो भी अर्थ होगा, उस शब्द का या कहें पद का व्याकरण की भाषा में अर्थ होगा, उनमें जो प्रत्यय और विभक्तियां जुड़ जाती हैं, अर्थात धातु के बाद जो जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय विभक्तियां कहते हैं। तो प्रत्यय और विभक्तियों के अनुसार अर्थ में थोड़ा बहुत विशेषता आ सकती है, परंतु उसका अर्थ मूलतः उस धातु के अनुसार ही होगा, तो धातु से अलग नहीं हो सकता। जैसे पठ धातु से बना पाठ, जो कुछ पढ़ा जाए वो पाठ, पठक अर्थात पढ़ने वाला, जो पढ़ता है वो पठक, तो संबंध
जैसे ही है। पाठक अर्थात पढ़ाने वाला, तो जो पढ़ाता है वो पाठक है, संबंध कहीं ना कहीं पढ़ने पढ़ाने से ही है। तो इस प्रकार से उसका सही अर्थ हम जान सकते हैं। उसमें धातु कौन सी है ये हम खोज लें, और उसके लिए एक सामान्य से बुद्धि चाहिए। धातुओं की पूरी सूची आपके पास है, धातु आदि पूरी पुस्तक है, तो आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो मंगा सकते हैं। वो आकारादि क्रम से है। कहीं ना कहीं जैसे पठक पाठक आज हमने कहा, लेखन है लेखक है, तो इसमें लिख धातु है, ये आप देख लेंगे, है ना। धातु जो कि त्यों जैसे आ जाती है, उसमें जैसे गुण हो गया लिख, तो लिखत ही बन गया, या लेख लेखक लेखन बन गया। तो ये गुण हो जाना वो थोड़ा सा व्याकरण से आपको देखना पड़ेगा। इससे आप अर्थ को देख सकते हैं। चुर धातु है चुराना, उसी से चोर और चोरी बन गया, तो उसका संबंध उस धातु से संबंधित ही रहेगा। जो भी अर्थ होगा उस धातु से संबंधित होगा। तो वेद के सभी शब्दों के धातु अर्थ ही ग्रहण किए जाते हैं, उसका अलग अर्थ कोई हो ही नहीं सकता। जैसे लोक में किसी का नाम कृष्ण है, तो हम कृष्ण कहेंगे तो वो व्यक्ति को बुलाया जाएगा। अब उसका गुण कर्म स्वभाव चाहे जैसा हो, व्यक्ति का नाम है तो है, परंतु वेद में यदि कृष्ण शब्द आएगा तो वहां व्यक्ति से कोई अर्थ नहीं है, वहां उसका अर्थ उस धातु से देखा जाएगा। कृष धातु है, कृष धातु का अर्थ है खींचना, कर्षण करना, तो कृष्ण का अर्थ होगा जो कर्षण करने वाला है, खींचने वाला है, कृष्ण का वही अर्थ होगा। वहां पर हम धातु अर्थ ही लेंगे, कोई व्यक्तिवाचक अर्थ वेद में ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेद में कोई व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम इतिहास आदि नहीं है। ये एक मौलिक सिद्धांत है जो सभी वैदिक विद्वान मानते हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं है। मैं समझता हूं आप जो जानना चाहते थे इतने में बात पूरी हो जानी चाहिए। शेष आप व्याकरण की पुस्तक पढ़ें और धातुवादी आदि पुस्तकें यदि मंगा सकते हो तो मंगा लें, उससे आपकी बात स्पष्ट होगी। यहाँ पर इतना चर्चा करना मेरे विचार से पर्याप्त है। ओम जी स्वामी जी। स्वामी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वेदों में जो नियम बताए गए हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य का नियम बताया गया है, तो क्या इनको भी ऋत में गिना जा सकता है? वेद में कहाँ ब्रह्मचर्य का नियम बताया गया है, पहले तो ये बताएं। वेद में जो नियम बताए गए हैं, मान लीजिए मानव जीवन के लिए वे ऋत नहीं है, वो तो कह लीजिए कि मनुष्य के जीवन के लिए, हमारी सुविधा के लिए कुछ नियम निश्चित किए गए हैं। यदि हम इसके अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन उत्तम होगा, तो वो मानव के पालन के लिए हैं। ऋत तो वो है जिसका उल्लंघन संभव ही नहीं है। जिसका उल्लंघन संभव है वो ऋत नहीं हो सकता। वो हमारे लिए नियम हो सकते हैं। चोरी नहीं करना चाहिए, ये एक नियम हो सकता है, ऋत नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ऋत होता तो कोई चोरी कर ही नहीं पाता। लोग चोरी कर लेते हैं, तो इसका अर्थ है चोरी नहीं करना चाहिए, यह नियम है, ऋत नहीं है। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज। स्वामी जी नमस्ते। वेदों में अक्सर चर्चा होती है तीन शब्दों की, अंतरिक्ष, पृथ्वी, द्यावा। तो पृथ्वी पर तो हम सब निवास कर ही रहे हैं। अंतरिक्ष के अंदर तमाम सारे ग्रह नक्षत्र अलग अलग तारे हैं जो एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर हो जाते, तो वो ऐसा अंतरिक्ष हो गया। तो उस तरह से अंतरिक्ष चलेगा। फिर ये द्यावा नाम से कौन सा लोक है, क्योंकि प्रकाशमान तो सभी है। हाँ, आपने अच्छा प्रश्न किया। यदि किसी और को भी भ्रम होगा तो दूर हो जाएगा, परंतु मुझे लगता है यह प्रश्न आपको करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप वेद कक्षा में जुड़ रहे हैं और अनेक मंत्रों की व्याख्या में इसको हमने स्पष्ट किया है। वेद में जो अंतरिक्ष और पृथ्वी कहा गया है, वहां ये तीन समझ रहे हैं। द्यावा पृथ्वी, द्यौ और पृथ्वी है, अंतरिक्ष उससे अतिरिक्त है। जहां तीनों की बात आती है, कई मंत्रों में आई है, तीनों की बात आई है, पृथ्वी,
अंतरिक्ष और द्यू, ये तीनों अलग अलग हैं। तो पृथ्वी तो वो धरातल है जिस पर हम निवास कर रहे हैं। वेद में अंतरिक्ष उसको कहा गया है जो पृथ्वी का वायुमंडल है, जिसे आधुनिक शब्दावली में वायुमंडल कहा जाता है। इस पर किसी ने, आपने या किसी अन्य ने प्रश्न भी किया था कि जहां तक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है पृथ्वी का, तो हमने कहा था हाँ, आधुनिक भाषा में आप ऐसा भी कह सकते हैं, जहां तक गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है वायुमंडल भी वहीं तक हो सकता है, उससे ऊपर नहीं होगा। तो कह लीजिए कि जहां तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मुख्य प्रभाव है या जहां तक पृथ्वी का वायुमंडल है, तो उस क्षेत्र को वेद में अंतरिक्ष कहा गया। तो पृथ्वी का अर्थ है पृथ्वी का धरातल जिस पर हम चलते हैं, और उस धरातल से ऊपर जहां तक वायुमंडल अथवा गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है उसे वेद में अंतरिक्ष कहा गया है। और इस वायुमंडल से परे जो क्षेत्र है उसे देवलोक कहा गया है। तो वर्तमान शब्दावली कुछ अलग हो जाने से ये भ्रम हुआ है। यूं कहें कि जो आज विद्यालय में हमको पढ़ाया जा रहा है उसकी शब्दावली वेद के विपरीत चली गई है, उसे सुधार किया जाना चाहिए। यदि वहां पर हम वायुमंडल को अंतरिक्ष शब्द से पढ़ाएं और जिसे इस समय कथित रूप से अंतरिक्ष कहा जा रहा है उसको द्युलोक कहें, तो ये भ्रम किसी को नहीं होगा। ये भ्रम इसलिए हुआ है कि वैदिक शब्दावली में जो था उसे वर्तमान विद्यालय शिक्षा में परिवर्तित कर दिया गया, बदल दिया गया, तो इसलिए यह भ्रम हो रहा है। तो स्पष्ट रखें कि वैदिक शब्दावली में पृथ्वी एक ठोस धरातल है, इससे ऊपर जो वायुमंडल है वो अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष से परे जो लोक है, जो दिखता है, लोक का अर्थ है दिखना, इस अंतरिक्ष से परे जो कुछ दिखता है वो द्युलोक है, अर्थात प्रकाशमान लोक है। सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि जो उसके ऊपर हैं वे सब द्युलोक कहलाते हैं। वेद की भाषा में इसको हमें इस प्रकार समझना चाहिए। तो स्वामी जी, पृथ्वी के ऊपर तो 3 धरातल हैं। एक है जिसको अपन वायुमंडल कह रहे हैं, उसके बाद है आइनोस्फीयर, उसके बाद है लिथोस्फीयर। ऐसे ये 3 जो तह बनी हुई है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण धरातल से लेकर के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर निकलने के लिए, तो इसमें फिर अंतरिक्ष कहाँ बना? आपने जो 3 परिधियों की बात की, तो हम ये कह सकते हैं कि अब तक मेरी अपनी सीमा है जो थोड़ा सा हम जान पाए हैं। वेद में अभी 3 परिधियों की जानकारी कहाँ, किस रूप में, किस शब्दावली में दी गई है, हो सकता है वो अभी हम न समझ पाए हो, हम वहां तक न पहुंचे हो। तो जैसे अभी स्पष्ट हुआ, कहा गया कि पृथ्वी का जो भी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, जैसा कि अभी आपने बताया, इस विषय की बहुत गंभीर सूक्ष्म जानकारी हमको नहीं है, तो हो सकता है हम उतना स्पष्ट ना भी कर सकें। तो हर व्यक्ति की सीमा होती है, अधिक जानकार लोग इसे और अच्छा बता पाएंगे। तो जैसे कहा गया कि जहां तक गुरुत्वाकर्षण है उसमें संभवतः आपके ये तीनों स्फीयर या परिधियां जो आप कह रहे हैं आ जाएं, तो उसको हम अंतरिक्ष में मान लेते हैं। जो समझें कि पृथ्वी के परिधि जहां तक है, मतलब पृथ्वी के धरातल के ऊपर और पृथ्वी का जो प्रभाव क्षेत्र है उसको अंतरिक्ष कहेंगे वेद की भाषा में। और ऊपर जो हमने कहा कि चंद्र, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं, जो भी एक विराट क्षेत्र है, उस सबको द्युलोक कहा गया है, क्योंकि वो चमकते हुए पिंडों के रूप में ही हम यहाँ से उसको देख समझ पाते हैं। तो इसलिए उस सबको द्युलोक कह दिया गया है। जो कहे चंद्रमा भी और चंद्रमा से परे अन्य ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, सूर्य आदि, आकाश गंगाएं आदि, जो भी यहाँ तक भी हम सोच समझ सकते हैं, उन सबको द्युलोक कहा गया है। अभी हम उसको इतना ही कहने की स्थिति में है, शेष अधिक जानकारी जिसको जितनी मिले वो बता सकते हैं, अच्छी बात है। ऐसे ही जानकारी मिलती है, सब लोग प्रयास करते रहें तो और अच्छी जानकारियां आएंगी। तो स्वामी जी, अगर ऐसा चलता है तो इसका अर्थ हम दूसरे तरह से ये भी ले सकते हैं कि जो हमारे गुरुत्वाकर्षण के बाहर पिंड हैं, ग्रह, नक्षत्र, तारे, उपग्रह, ये सब द्युलोक में आ गए।
अब वहाँ के जो निवासी हैं तो उनकी कहीं यदि सभ्यता हमारी जानकारी में अभी तक जो आई नहीं है, जिसको लोगों ने अलग अलग नामों से दिया है, तो उनकी दृष्टि में पृथ्वी फिर द्युलोक हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। यदि हम मान ले, कल्पना करें, देखिए अभी स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, तो जब तक जानकारी ना हो तो केवल कल्पना लोक में विचरण करना थोड़ा हमें बहुत ठीक नहीं लगता, लेकिन फिर भी इस प्रश्न को समझने के लिए ऐसा होता है, गणित और भौतिकी में भी कल्पनाएं करनी पड़ती हैं सत्य को जानने के लिए। तो हम कल्पना करें, मान लीजिए इसी सौरमंडल में तो मंगल ग्रह पर या शुक्र ग्रह पर ही ऐसे कोई जीवन सभ्यता मिल जाए हो। अब तक जानकारी नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम कुछ देर के लिए कल्पना कर लें कि मंगल या शुक्र ग्रह पर यदि ऐसा कोई विकसित जीवन है, तो वो जब वहां से देखेगा तो उसके लिए मंगल या शुक्र का धरातल जो है, उसी को जिस हमारी भाषा में इसे पृथ्वी कह रहे हैं, उसके लिए वो पृथ्वी लोक हुआ, और उसका वायुमंडल प्रभाव क्षेत्र जितना होगा उसके लिए वो अंतरिक्ष लोक हुआ। और उससे परे मंगल के 2 चंद्रमा हैं, तो ऐसे अन्य ग्रहों के अनेक चंद्रमा हैं, तो वे सभी चंद्रमा और उससे परे अन्य ग्रह उपग्रह जिसमें पृथ्वी भी है, उसके लिए जो लोक होगा निश्चित रूप से होगा। ये बात पूरी तरह सत्य है हमारे विचार से। हो धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, मैं एक बार और कंफर्म करना चाहता हूँ इस विषय को। क्या वेदों में जो जो भी चीज़ बताई गई हैं, क्या वे ऋत में आएंगी या सत्य में? देखिए, वेद में जो कुछ बताया गया है उसमें ऋत भी है, सत्य भी है, और ऋत और सत्य के अलावा भी बहुत सी बातें बताई गई होंगी। जैसे अभी आपने कहा नियम, कि हमने कहा हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये नियम हो सकता है, ऋत नहीं हो सकता, सत्य नहीं हो सकता। अहिंसा यदि सत्य होता तो अर्थात उसे सर्वत्र होना चाहिए। हिंसा नहीं करना चाहिए यदि ऋत होता तो कोई हिंसा कर ही नहीं पाता, संभव ही नहीं होता। तो ऋत तो ये है गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति का नियम आदि आदि। सत्य ये है कि ये पृथ्वी सूर्य आदि प्रत्यक्ष हैं, ये सत्य है, इसे कोई नकार नहीं सकता। अब मानव जीवन जीने के लिए जो भी नियम बताए गए कि हमें किस सीमा तक अहिंसा का पालन करना चाहिए, किस सीमा के पश्चात जब दुष्ट इतना हिंसक हो गया है कि उसे के कारण बहुतों की हिंसा हो सकती है, तो उसकी हिंसा कर दी जाए या उसको मार दिया जाए। तो ये नियम है जो हमें समझने होंगे और देश काल परिस्थिति के अनुसार उसका आचरण करना होगा। ये हम पर निर्भर है। तो ऋत बदल नहीं सकता, सत्य जो है प्रत्यक्ष है, उसको हम बदल नहीं सकते। और इनके अतिरिक्त जो नियम बताए गए हैं वो हमारी सुविधा के लिए हैं, उनको हम तोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं, तो वो ऋत नहीं है, सत्य नहीं है, उसके अतिरिक्त अन्य नियम है, ऐसा कह सकते हैं वो। धन्यवाद स्वामी जी। बोलिए, किसी को कुछ बोलना हो या किसी कोई चर्चा नहीं है तो समापन कर दें। स्वामी जी, मैं थोड़ा अपनी पर्सनल बात बताना चाहता हूँ। मुझको जैसे कि आपको पता है उन्माद रोग है, तो मुझको जैसे अनसाइंटिफिक विचार आते हैं। जैसे गिलास रखा हुआ है, 2 गिलास रखे हुए हैं, तो मुझको लगता है कि एक गिलास यदि मैं उठाऊँगा ये वाला दायां वाला तो वो ठीक होगा, और बायां वाला यदि मैं उठाया तो कुछ हो जाएगा। इस टाइप के विचार आते हैं मेरे को। इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया था ऋत और सत्य के बारे में, कि यदि ऋत ये है कि वो बदल सकता है ही नहीं, मतलब दोनों गिलास उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा, तो ये ऋत और सत्य स्पष्ट हो जाता तो मैं शांति से दोनों गिलास में से दोनों गिलास उठा सकता हूँ। अभी मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों ऐसे मन में विचार आता है
कि कुछ गलत ना हो जाए इस टाइप का, इसलिए मैंने पूछा था स्वामी जी। ये तो आपने स्वयं स्पष्ट कर दिया, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जो जो रित है उसे आप चाहे कर बदल नहीं सकते, जो सत है वो है, उसे आप परिवर्तित कर नहीं सकते। आप चाहे जितना प्रयास करें, जो सत है वो रहेगा, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जो रित है उसमें परिवर्तन करना आपके बस में है नहीं। तो जो आप कर सकते हैं स्वाभाविक है, उसमें कुछ अर्थित है नहीं। मतलब उन दोनों गिलास उठाने में कोई समस्या नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो नहीं होना चाहिए उसे आप कर लेंगे, आप कैसे करेंगे। तो आपने स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल ठीक है। तो वही तो स्वामी जी, मेरे को अब पता नहीं क्यों ऐसा अजीब सा लगता है, शायद बुद्धि का कोई दोष है, शायद मेरे को नहीं पता। देखिए, इसको यही कह लें कि देखिए मस्तिष्क भी शरीर का एक अंग है। इसको जो समझे, जैसे अब हमारे हाथ में दर्द रहता है, किसी के घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो ये उस व्यक्ति के शरीर में किसी कारण से कोई ये विकार आया है, तो ये चिकित्सा प्रणाली का विषय है। उचित उपचार से वो ठीक भी हो सकता है। ऐसा ही समझे, मस्तिष्क भी शरीर का एक अंग है। अब किसी भी कारण से मान लीजिए उसमें कुछ ऐसा विकार हो गया है, तो उसके लिए तो चिकित्सक ही उचित पात्र है। उचित चिकित्सा से उसमें सुधार हो सकता है, ठीक हो सकता है। यह कोई वेद की चर्चा में लाने का कोई विषय ही नहीं है। अब है तो है, उसको स्वीकार करें कि यह भी एक सत्य है कि ऐसा है। अब वो हमारे अनुकूल नहीं है तो उसमें सुधार का प्रयास करें, और जो उस विषय के जानकार हैं उनका सहयोग लें। उचित चिकित्सक उचित उपचार से उसको ठीक कर सकता है, सुधार कर सकता है। इसको तो हम इतना ही कह सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। यद्यपि ये आपका विषय व्यक्तिगत है, क्या मैं इसमें कुछ सुझाव देना सकता हूँ? जी जी। हाँ, मेरा सुझाव इस तरह से है कि बात जैसे आप कह रहे हैं, ये क्या मृगी जैसा है या अनिद्रा जैसा है, या इसमें आपको लगातार नींद आती रहती है, या आपको कोई विस्मृति होती है, आप कुछ भूल जाते हैं, किस तरह का है ये उन्माद? ये संस्कृत में इसको कहते हैं उन्माद, और इंग्लिश भाषा में कहते हैं स्किज़ो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया प्लस ओसीडी। सिजोफ्रेनिया प्लस ओसीडी, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको स्मृति भ्रम भी हो रहा है, क्या ये ठीक है? हाँ, बहुत प्रकार की चीज़ें होती हैं। हाँ, तो उसके लिए आपको किसी मनोचिकित्सक की सहायता लेना चाहिए, और जब तक आपको मनोचिकित्सक नहीं मिल पा रहा है, तब तक आप जो हो अपने आप को ध्यान केंद्रित करके इसको ठीक कर सकते हैं। ये असाध्य नहीं है। यद्यपि स्वामी जी ने ठीक कहा कि ये मस्तिष्क संबंधी विकार है और हमारे शरीर का अंग ही है, तो इसके लिए आपको मनोचिकित्सा की जरूरत है, या आप इसके लिए न्यूरो चिकित्सक की भी सहायता ले सकते हैं, न्यूरो फिजिशियन की सहायता ले सकते हैं। इन दोनों में से आपको कोई इसका उपचार दे देगा। बाकी आप ध्यान अवश्य करें, उससे आपको इसको दूर भगाने में बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद। जी, मैं डॉक्टर हमेशा, मतलब हर महीने आते हैं डॉक्टर साहब, इलाज रेगुलर है। तो क्या आप इसमें कोई दवा का नाम बता सकते हो? अमीनोफेरिन वगैरह ऐसी कोई दवा मिलती है क्या आपको? मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा, जबलपुर वाले डॉक्टर, उनके यहाँ इलाज करा रहा हूँ। आप क्या जबलपुर में इस समय? नहीं, मंडला मध्य प्रदेश में हूँ। जबलपुर यहाँ से थोड़ा दूर है, वहाँ पे अच्छा इलाज होता है। हाँ हाँ, लेकिन डॉक्टर जो हैं जबलपुर ठीक से है। मंडला आते हैं हर महीने दूसरे रविवार को। अच्छा, तो ये क्या न्यूरो फिजिशियन है या साइकियाट्रिस्ट है? साइकियाट्रिस्ट चिकित्सक है? हैं। साइकियाट्रिस्ट है। तो जो उनकी दवाएं हो रही हैं, अगर आप उनको दवाओं के रैपर को भेज सकें तो जरूर मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं देखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, भेज दूंगा। धन्यवाद।
उपचार तो इनका चल ही रहा है और लाभ भी है। देखिए हमारे साथ कितने बौद्धिक रूप से जुड़े हुए हैं, है ना, हमारे बहुत अनन्य सहयोगी हैं इस सब भी। और एक बार चर्चा हुई थी तो हमारे साथ एक वरिष्ठ चिकित्सा मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णदत्त जी जुड़े हुए हैं, तो उनका भी संदर्भ दिया था। ईसा पुत्र जी ने संभवतः उनसे बात भी की थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो आपका संदर्भ देकर बात कर लें, तो हो सकता है जो भी हुआ हो, तो जो भी संभव था कि भाई वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और इस व्यवस्था में भी उनका काफी सहयोग है, बहुत सहयोग मिलता है। तो वरिष्ठ चिकित्सा मनोवैज्ञानिक हैं, ये लखनऊ चिकित्सा विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त भी हैं और कार्य कर ही रहे हैं, आते हैं तो मिलते भी हैं, तो बात करा दी थी। तो उपचार चल रहा है, आप भी देखिए जो भी सहयोग हो सके अपने लोगों का तो आपस में करना चाहिए, अच्छी बात है। एक बात है, अब और किसी को कोई संदर्भ, कोई चर्चा, कोई प्रश्न है तो रखें, ये तो पर्याप्त समय है, बात कर सकते हैं। या सरिता जी आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, कुछ चर्चा करनी हो तो करें, ना था समापन नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर कोई सारी बातें हो गई थी तो फिर सायंकालीन कक्षा में मिलेंगे, अपना मन से चर्चा करेंगे। आज बहुत लोग नहीं जुड़ पाए किसी कारण से, तो कोई बात नहीं, जो लोग भी हैं जो बात हो सकती है कर लें, कोई प्रश्न हो तो रखते हैं, समापन करें, सायंकालीन कक्षा में मिलेंगे। तो बोलिए, कुछ कहना है या समापन किया जाए? जी सरिता जी, हरीश जी, सीताराम जी, आप लोग जो भी उनके समझे, कुछ बात हो तो रखें या फिर समापन करें। किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो कर सकता है, अन्यथा फिर समापन की ओर बढ़ते हैं। स्वामी जी, ये जो बार बार खबरें छप रही हैं, अभी कहीं पर एक और खबर छपी थी कि किसी को कोई पकड़ लिया, किसी ने प्रेत बाधा जैसा नाम दिया जाता है, और अपने लखनऊ के पास बाराबंकी के पास कोई स्थान है जहाँ पर उसका प्रचार भी किया जाता है। तो ये वास्तव में किस तरह की चीजें, क्योंकि लूनर असाइलम से तो अलग हटके चीजें हो गई। देखिए, यह भी आयुर्वेद में व्याधि ही माना गया। स्पष्ट है, आयुर्वेद में आधुनिक चिकित्सा शास्त्र क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, वह भी है। परंतु किसी को ऐसा भी लगे कि नहीं नहीं ये ऐसा है और हमारा, तो हमारे प्राचीन आयुर्वेद में भी इसको व्याधि माना गया है और इसका विधिवत उपचार किया जाता है। तो उचित उपचार से ही इसको लाभ हो सकता है। और वही है कि मध्यकाल के अंधकार युग में जब उचित चिकित्सक नहीं रहे, आयुर्वेद आदि का इतना प्रभाव नहीं रह गया, उचित जानकार उसके बहुत अधिक नहीं रह गए, तो सुयोग चिकित्सक के अभाव में कुछ धूर्तों ने उसका लाभ उठाना प्रारंभ किया। इस तरह की बातें, अंधविश्वास फैला दिया, इसमें ऐसा है वैसा है और हमारे पास आओ और हम ये इस तरह के पूजा पाठ झाड़ फूक करके उसमें लाभ दे सकते हैं। अब जब किसी के पास कोई उपचार नहीं था तो आप कुछ भी समझ लें, डूबते को तिनका का सहारा या किसी भी प्रकार से जब कोई और उपचार मिल ही नहीं रहा है, किसी ने कुछ भी कह दिया, तो भाई अपने संभावित लाभ के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चलो भैया तुम भी प्रयास कर लो, शायद कुछ लाभ हो जाए। तो इस तरह से बातें फैलती चली गई और कुछ लोगों का इस प्रकार से कह सकते हैं ठगी का धंधा चलने लगा। तो वो ठीक है, उसको इस प्रकार से कह सकते हैं। और व्याधि है तो उसका उपचार करने से ही लाभ होगा, इस तरह की बातें तो अंधविश्वास है, हम लोग मानते ही हैं।
भैया पुलकित जी जुड़ गए हैं। हाँ भाई पुलकित, बताओ क्या चर्चा करनी है, कुछ आगे बढ़ा। धन्यवाद स्वामी जी। जी जी, बोलो पुलकित भाई। प्रश्न तो कोई नहीं है गुरुजी। स्वामी जी, ये जो भूत पिशाच वगैरह जो बताते हैं, ये तो मुझको तो उन्माद रोग का लक्षण ही लगता है। इसका वर्णन मैंने चरक संहिता में देखा है। एक से अनेक प्रकार के उन्माद का वर्णन हुआ है वहाँ पे, तो उसका ही लक्षण लगता है मुझको। निश्चित रूप से यही है, और तो कोई कारण नहीं है। गुरुजी किसी का प्रश्न नहीं है। नहीं, हाँ अगर का कोई प्रश्न नहीं है तो पुलकित जी चाहे तो एक मंत्र व्याख्या भी कर सकते हैं। गुरुजी एक मेरा प्रश्न था कि थोड़ा सा इस विषय में थोड़ा सा बताएं कि जैसे मन है उसको शांत कैसे रखा जाए, एकाग्र कैसे रखा जाए, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं ना तो मन अस्थिर हो जाता है। तो थोड़ा ऐसा कोई उपाय बताएं आप, बहुत अचूक उपाय जिससे कि मन को शांत रखा जा सके। आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और सब लोगों को इसे जानना समझना चाहिए। मन को शांत कैसे रखा जाए, यह प्रश्न ऐसा है जिसको लेकर के लोग खूब लाभ उठा सकते हैं। ये प्रश्न ही अपने आप में अनुचित है मेरे विचार से। यह प्रश्न वैसे ही है जैसे कहा जाए कि अग्नि को शीतल कैसे रखा जाए, दोपहर में अंधकार कैसे रखा जाए। आप कहेंगे सूर्य के सामने हम खड़े होंगे और अंधकार भी हो जाए, हम तो अग्नि के निकट बैठेंगे और शीतलता भी हो, नहीं हो सकता। मन का विषय है संकल्प विकल्प, मन की प्रवृत्ति है संकल्प विकल्प, वह तो सदैव करेगा ही। आप कहेंगे कि श्वास लेना बंद कर दिया जाए जीवन चले, जब प्राणी है तो श्वास तो लेगा, श्वसन नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा। तो ये मान लीजिए मन जब तक है वो संकल्प विकल्प करता रहेगा, वो कभी शांत हो ही नहीं सकता। मन को शांत करने का प्रयास वैसे ही है जैसे कोई अपने श्वास को बंद करने का प्रयास करे, परिणाम क्या होगा आप जानते हैं। यदि मन शांत हो गया तो जीवन शांत हो गया, फिर कुछ शेष नहीं रहेगा। तो मन का मूल धर्म है संकल्प विकल्प करना, वो करेगा करेगा ही। यजुर्वेद का 34वां अध्याय प्रारंभ होता है शिव संकल्प सूक्त से। इस सूक्त का देवता मन है, अर्थात इस सूक्त में मन के विषय में बताया गया है। वो प्रारंभ में ही कहता है यज् जागृतो दूर मुदयति देवम तदु सुप्तस्य तथा एव एति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मना शिव संकल्प। आपके प्रश्न का उत्तर इस मंत्र में है। उसने कहा मन क्या है, यज् जागृतो दूर मुदयति देवम। यह जो दिव्य मन है ये जगते हुए बहुत दूर दूर तक जाता है। आप जग रहे हैं दूर दूर तक विचरण करता रहेगा। आप सो गए तो क्या मन शांत होगा? नहीं होगा। तद सुप्तस्य तथा एव एति। यदि आप सो जाएंगे तो भी मन वैसे ही दूर दूर तक जाता रहेगा। आप सो जाएं, मन नहीं सोएगा, उसको सोना नहीं है, उसको तो ऐसे ही विचरण करते रहना है दूर दूर तक, वो भी दूर दूर तक। ऐसा नहीं कि उसका आप सीमित कर दे कि बस इतने में ही रहो, ये भी नहीं हो सकता। तो
मन आपके जगते हुए दूर दूर तक जाता है, आप सो जाएंगे तब भी दूर दूर तक जाता है। जागृतो दूर मुदयति देवम तु सुप्त तथाय वेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। वो क्या है? वो बहुत दूरगामी है, दूर तक जाने वाला है, दूर दूर तक जाता ही रहेगा। तो कर क्या सकते हैं? वही ज्योतियों में एक ज्योति महाज्योति है। ज्योति का जो भी प्रकाशमान आपकी चेतना है, तमाम जो उपयोगी हैं, विभिन्न प्रकार की ज्योतियां, यहाँ केवल भौतिक ज्योति से न लें यदि, तो उनमें वो प्रमुख ज्योति है, ये अर्थ है वहां ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। तो अंत में प्रार्थना क्या की गई है? जो संभव है ना? वेद ने ये बता दिया संभव क्या है। वो दूर दूर तक जाता है, जगते समय भी और सोते समय भी। तो आप सोचे वो शांत होकर बैठ जाएगा, ये संभव नहीं। संभव क्या है? तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, वह हमारा मन शिव संकल्पों वाला हो जाए, यह संभव है। जो संकल्प हैं उनको आप उचित दिशा दे दें, मन अच्छी बातें सोचे, अच्छे स्थानों पर जाए, यह आप प्रयास करके कर सकते हैं। अधिकतम ये संभव है। कहा गया तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, वह शिव संकल्प करे, अशिव संकल्प ना करे। तो आप केवल इतना कर सकते हैं, यूं कहे कि उसे एक दिशा दे दें कि भाई तुमको जाना तो है, भागेगा तो ये, उसे एक दिशा दे दीजिए, वो इस तरफ जाएगा, दूसरी तरफ ना जाए। आप केवल इतना कर सकते हैं। ये सोचें कि वो कहीं ये घूमना विचरण करना आना जाना बंद कर दे और चुपचाप शांत होकर बैठ जाए, यह तो संभव नहीं है। वेद भी कह रहा है ये नहीं होगा। केवल उसे आप शिव संकल्प दे सकते हैं, और आधुनिक मनोशास्त्र भी यही मानता है। मन का विषय संकल्प विकल्प है, वो सदैव होता रहेगा। मन कभी पूरी तरह शांत नहीं हो सकता। मन के शांत होने का अर्थ है जीवन का समाप्त हो जाना, मस्तिष्क का अमृत हो जाना, जीवन का अंत हो जाना। तो ऐसा कोई प्रयास न करें, केवल इतना करें, मन को अच्छी दिशा में लगा दें, अच्छे विचारों में प्रेरित करें, यही संभव है। ओ गुरुजी, लेकिन इस बात से हल नहीं मिलता है। ये मैंने प्रयास करके, आपने पहले भी बताया था, ये शायद प्रश्न कोमल जी ने किया था, लेकिन इससे, क्योंकि दिशा तो हमारी ठीक ही है, कुछ गलत सोचते भी नहीं, कुछ गलत करते भी नहीं, लेकिन फिर भी मतलब गलत दिशा में भी नहीं जाता, लेकिन बहुत ज्यादा कार्य करता है, तो भी ऊर्जा की व्यय होता है, तो दिक्कत आती है। जी नहीं, ये ऊर्जा का व्यय नहीं है। पृथ्वी निरंतर परिभ्रमण कर रही है। आप कहो कि ऊर्जा का व्यय हो रहा है, इसे रोक दिया जाए, तो रोक देने का अर्थ क्या है? पृथ्वी की मृत्यु, पृथ्वी का अंत। पृथ्वी तभी तक है और तभी तक पृथ्वी पर हम सब हैं जब तक उसका यह परिभ्रमण गति चल रही है। इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं हो रहा। ऊर्जा उत्पन्न भी उसी से हो रही है, उसी में व्यय हो रही, जो भी मान लें। गति ये जब तक हो रही है तभी तक व्यवस्था बनी है। इस गति को रोकने का कोई प्रयास न करें, यही उचित होगा। ये न सोचें कि इसमें ऊर्जा का व्यय हो रहा है। तो मुख्य समस्या आपका यह भ्रम है कि मन के भागने से, संकल्प विकल्प से आपकी किसी ऊर्जा का व्यय हो रहा है। ये मान ले, ये उसका कार्य है, स्वतः हो रहा है, इसमें आपकी किसी ऊर्जा का कोई व्यय नहीं हो रहा है। आपका समाधान ये है। अब आपका वास्तविक प्रश्न समझ में आया, तो उसका समाधान ये है कि आप ये भ्रम छोड़ दें कि इससे आपकी किसी ऊर्जा का व्यय हो रहा है या क्षय हो रहा है, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ओ जी गुरुजी। पुलकित भैया, जहाँ तक मैं अनुभव किया हूँ अब तक, तो ईश्वर की उपासना और उसका भजन,
ये जब हम करते हैं तभी इंद्रियां संयम में रह सकती हैं, ऐसा मैंने पाया है। और ईश्वर की उपासना करने से आनंद भी मिलता है और परमात्मा से रक्षा आदि भी मिलती है। इसीलिए मन को नियंत्रित करने के लिए परमात्मा की उपासना करना जरूरी है ही, बिल्कुल। जी भैया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझको 2011 से मानसिक रोग है, स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये बहुत बड़ा रोग है, लेकिन फिर भी मैंने प्रभु की उपासना की, लगातार उपासना की। इसलिए मैं अब तक जो है मैं अच्छे से व्यवहार करता रहा हूँ। ईश्वर की उपासना करके मैं अपने आप को संभाल लिया हूँ। ईश्वर की उपासना के कारण मैं अभी तक जीवित हूँ, क्योंकि ये जो रोग है बहुत भयंकर रोग माना जाता है मानसिक रोग में। लेकिन ईश्वर की उपासना करते हुए मैं अभी वेद भी पढ़ने लगा हूँ और भी बहुत सारे शास्त्रों को मैंने पढ़ा है। मैं बहुत बड़ा स्कॉलर भी बनना चाहता हूँ और आगे वेद प्रचार भी करना चाहता हूँ। जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, अन्यथा पुलकित जी अपनी इच्छा से किसी वेद मंत्र की व्याख्या भी कर सकते हैं। समय हो तो उसका इस प्रकार सदुपयोग करना चाहिए। हम चाहते हैं कि सभी लोग इस तरह के प्रयास करें, कभी हम ना कर सकें तो भी ये वेद कक्षा चलती रहे और लोग भी वेद व्याख्या करते रहें, तो इसका अभ्यास करते रहें। पुलकित जी भी, सीताराम जी भी, हरीश जी भी, जो लोग भी हों सभी लोग करें। तो प्रश्न हो तो रखें, अन्यथा पुलकित जी एक वेद मंत्र व्याख्या रखें, और भी जो करना चाहें करें, समय का सदुपयोग करें, सब लोग वेद मंत्र व्याख्या करें। रविवार को ये भी कर सकते हैं। वो जी, किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, इतने मैं पुस्तक खोल लेता हूँ। रोगों के संबंध में मैंने एक होम्योपैथी की पुस्तक में पढ़ा था कि डिसीज इज डिफिशियंसी। जब मैंने पहली बार इस लाइन को पढ़ा तो मैं थोड़ा सा चकराया, लेकिन जब मैंने बार बार उस लाइन को दोहराया पढ़ने के बाद, तब मैंने पाया कि उसने तो बड़ा ठीक लिखा है। डिसीज को अगर अपन तोड़ते हैं तो डी धन सीज, डी मतलब डिफिशियंसी, सीज मतलब समुद्र। जो कमियों का समुद्र है वही तो रोग है। इसलिए कोई ये कहे कि ये रोग भयंकर है, वो रोग भयंकर है, जिसको जो पीड़ा है वो उसके लिए भयंकर है, एक बात। दूसरी बात, हमें खुद भी इस बात पर विचार करना होगा चिकित्सीय उपचार के साथ साथ कि मेरे जीवन में ऐसा क्या घट रहा है जिससे ये कमी उत्पन्न हो रही है। और तीसरी बात, हमें अपने जीवन के स्वाध्याय से ये भी समझना होगा कि हम उस कमी को दूर कैसे करें। चिकित्सकीय उपचार हमें उससे बाहर निकलने में मदद तो करता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं होता। ऐसा मैंने जो अनुभव में पाया वो बता रहा। यद्यपि मैं चिकित्सक नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक जीव विज्ञान स्नातक होने के नाते जो विषय रहा एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसके अंतर्गत मैंने तमाम चीजों को अपनी इन रुचियों को देखते हुए समाज के अलग अलग लोगों के साथ संपर्क में आने के साथ ही साथ इसको अध्ययन किया, और अध्ययन करके जो पाया वो इस तरह से है। ठीक है पुलकित जी, आप प्रारंभ करें।
जी गुरुजी, एक मिनट। जी, तो मैं मंत्र व्याख्या करता हूँ। जी, तो पिछली बार मैंने ये प्रथम मंत्र किया था, तो ये यजुर्वेद अध्याय 40 का द्वितीय मंत्र में कर देता हूँ आज। ओम कुर्वन् एव ये कर्माणि जिजीविषेत शतं समः एवं त्वयि न अन्यथा अतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यहाँ पर कुर्वन् का अर्थ है करता हुआ, एव ही यह यहाँ कर्माणि कर्मों को। तो यहाँ पर जो हम इस संसार में रहते हैं, यहाँ हम कर्मों को कर रहे हैं और कर्म करना आवश्यक है, इतना तो सब जानते हैं। वेद में कहा गया है कर्म करते हुए ही हमें जिजी विषेत शतम समा 100 वर्ष तक, जिजी विषेत 100 वर्ष तक या फिर जो भी है, मतलब जितना भी हमारा जीवन हो, हमें आशा करना चाहिए कि हम उसमें अपना कर्म करते रहें। कर्म के बिना कुछ भी नहीं है। जो भी कर्म हो, जितना भी संभव हो, कोई विकलांग है तो जितना भी उसका कर्म संभव हो उतना उसको करना चाहिए। सदम समा, समा यहाँ पर सम विभाग यानी समान, जो अपना जीवन काल है उसको विभागों में बांटें, तो इस तरीके से कि एक संवत्सर या फिर जो भी समान विभाग में पूरे जीवन को इस प्रकार कर्म करते हुए ही हमको जीने की आशा रखनी चाहिए। वह एवं त्वयि न अन्यथा अतो अस्ति, तो इस प्रकार तुम अन्य प्रकार से न नहीं अस्ति है, न कर्म लिप्यते नरे। तो इससे क्या होगा कि तुम इस संसार में रहते हुए भी कर्मों में लिप्त नहीं होगे। कर्मों में लिप्त होने का अर्थ है नरे, नरे का अर्थ ले जाना होता है। तो यहाँ यदि हम कर्म में ही लिप्त हो जाएंगे, यानी जो जो नॉर्मल कर्म होते हैं, सामान्य कर्म है हमारे, यदि हम उनमें लिप्त हो गए तो हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, ईश्वर का आनंद नहीं उठा पाएंगे, उससे एकाकार नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमें कर्म करते रहना चाहिए और कर्म करते हुए ही जीने की आशा रखनी चाहिए, जीने की इच्छा रखनी चाहिए, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। दीर्घ आयु की कामना करनी चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। ओम खम। पुलकित जी ने मंत्र व्याख्या की, अच्छी बात है। तो इसको हम ये कर सकते हैं, पुलकित जी ने जो कुछ भी कहा इस पर अन्य लोग भी अपने विचार दें, चर्चा करें, तो ये प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी, है ना। और अन्य लोग भी प्रयास करें इस प्रकार से आगे मंत्र व्याख्या करने का, जब भी अवसर हो आज भी कर सकते हैं। तो जो कुछ इन्होंने कहा उस पर भी आप लोग अपने विचार दे सकते हैं, चर्चा करें। मेरे विचार से आप लोगों को कुछ कहना चाहिए तो। पुलकित भैया या स्वामी जी, यहाँ कर्म से आशय किस चीज़ से है? क्योंकि सांस लेना भी तो एक प्रकार का कर्म है, और निष्काम कर्म, सकाम कर्म ऐसा भी कहा जाता है। तो कर्म से आशय किस चीज़ से है? जितने भी धर्म युक्त कर्म है, जो भी आवश्यक है, सारे ही इस कर्म में आ जाएंगे। निष्काम कर्म भी कह सकते हो आप उसको। हरीश जी आप भी बताएं। इसमें मेरा प्रश्न भिन्न है कि जिजीविषा को किस तरह से समझा जाए। आपने तो प्रश्न रख दिया, हमने तो कहा था जो इन्होंने कहा है उसको थोड़ा और समझाएं, बताएं, इनके प्रश्न का कुछ उत्तर समाधान करें। आपने तो स्वयं एक प्रश्न रख दिया। कोई बात नहीं, अब आपने प्रश्न रख दिया है तो हम बता सकते हैं। और ये भी प्रयास किया जाए कि आपस में चर्चा करेंगे, तो हम यही चाहते हैं कि लोग तैयार हों। किसी दिन हम किसी कारण से न कर सकें
तो ये चर्चा प्रक्रिया चले, थोड़ी सी व्याख्या की लोगों ने, उस पर अपने विचार दिए, चर्चा की, लगे कि वेद कक्षा यथावत चल रही है। थोड़ा बहुत अंतर तो हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्थिति है, परंतु ये लगे कि वेद कक्षा चल रही है, हम मोया नहीं। तो आपने जिजी विशेष शब्द की बात की है। जिजी विशेष शब्द का अर्थ है जीने की इच्छा करनी चाहिए, जीने की इच्छा करे, ऐसा कहें। अब देखिए इसमें धातु क्या है? जीव धातु हो सकती है, जीव धातु हो सकती है। अब जीव है या जीव है, इस पर विद्वानों में मतभेद हो सकते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं। जीव या जीव ही धातु है, इसमें यह निश्चित है। अब देखिए उसका रूप जो बना, जिजी विशेष, जीने की इच्छा करनी चाहिए, एक छोटे से शब्द में कह दिया जिजी विशेष। तो इसमें कहा जीने की इच्छा करनी चाहिए, और उसमें मुख्य बात कही कुर्वन् एव इह कर्माणि, कुर्वन् एव इह कर्माणि, जहां कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करनी चाहिए। निष्क्रिय जीवन व्यर्थ है, हमारे विचार से इसका आशय तो इतना ही है कि निष्क्रिय जीवन व्यर्थ है, पड़े पड़े कोई लाभ नहीं जीने का। जियो तो फिर जी भर जियो, जिसे कह सकते हैं, जियो तो जी भर जियो, सक्रिय जीवन जियो, कर्म करते हुए जियो, ये वेद का निर्देश है, अति उत्तम है। और जो लोग डरते हैं, अरे भाई हम इतना करेंगे, कहीं कोई भूल चूक हो गई, पाप हो जाएगा, हमारे ऊपर वो चिपक जाएगा और हमें जन्म जन्मांतर तक उसका कोई दंड कष्ट भुगतना पड़ेगा, तो इसका उपाय ये नहीं है कि आप निष्क्रिय पड़े रहें, कोई कर्म ही ना करें। तो उसको आश्वस्त किया है, न कर्म लिप्यते नरे, नर में सब कर्म अलिप्त रहें, आप निश्चिंत रहें। इस प्रकार से यदि आप वेद के स्वाध्यायी हैं, सत्य मार्ग के पथिक हैं, आप कर्म करते हैं, तो निश्चिंत रहें, वो कर्म आप में लिप्त नहीं होगा, आप उसमें लिप्त ना हो। ये आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी ओर से अनावश्यक उसमें लिप्त ना हो, तो वो कर्म अपने आप स्वयं आप में लिप्त नहीं होगा, आप उस कर्म से मुक्त रहेंगे, निश्चिंत रहें। यदि कोई भूल चूक आपसे हो गई है, तो जन्म जन्मांतर में उसको कोई दंड आपको भुगतना नहीं पड़ेगा, इस भय से आप निष्क्रिय न रहें। आप अपनी ओर से वेद के अनुकूल उत्तम कर्म निरंतर करते रहें, कर्म के लिप्त होने के भय से निष्क्रिय न बने। ये कहा है न कर्म लिप्यते नरे, आश्वासन दे दिया, वो कर्म नर में लिप्त नहीं होता। स्पष्ट शब्द सा अर्थ है, कर्म करते हुए जीने की इच्छा करें, और न कर्म लिप्यते नरे, वह कर्म नर में लिप्त नहीं होता, स्पष्ट कर दिया है। मेरे विचार से इसमें इस संदेश को हमें ग्रहण करना चाहिए। कुर्ती जी ने प्रयास किया, उनको साधुवाद, और आप लोग भी ऐसे ही प्रयास करें। स्वामी जी, ये जो वाक्य आता है यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, कि यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है, तो ये यज्ञ का मतलब क्या होगा भैया स्वामी जी? इस पर तो बहुत चर्चा हुई है, अनेक मंत्रों में आया है। जिस धातु का अर्थ है देव पूजा, संगति, दान। तो जो दिव्य गुण युक्त विद्वान हैं, उनकी सेवा सहायता करें, संगठित होकर रहें, मिलजुल कर अच्छे कार्य करें, और अपने पास जो भी संसाधन हैं उसको समाज के हित में कुछ दें, अर्थात दान करें। तो देव पूजा, संगति, दान को यज्ञ कहते हैं, और ये निश्चित रूप से एक अच्छा कार्य है, श्रेष्ठ कर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है, यही कह सकते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ तो केवल इतना ही है, कई बार चर्चा भी हुई है। वो धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, इसका मतलब ये हुआ जो अपने मंत्र में आया, जिस से गुरु वेही न लिप्यते कर्म, मतलब हम जो भी कार्यों को करें, जिसको कह सकते हैं हम कि
उदार मन से करें, तत्परता से करें, लेकिन उसमें लिप्त ना हो। ये सोच करके करें कि मैंने इस कार्य को अपनी तरफ से, अपनी क्षमता से, सामर्थ्य के अनुसार भरपूर निभाया और संतोष मानते हुए। जी बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद स्वामी जी। तो अब समय भी हो गया है, तो समापन कर सकते हैं। कोई विशेष बात हो तो कह सकते हैं, ऐसा कोई समय का बंधन नहीं है, परंतु कोई विशेष बात नहीं है तो अब समापन करें, समय तो हो ही गया है। जी स्वामी जी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सोऽसो वहम् ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते जी। तो अब सायंकालीन कक्षा में रात 7:30 बजे हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम